आज की अव्यक्तवाणी है 18 जनवरी 2009। हेडिंग दिया है 40 वर्ष की अव्यक्त पालना का रिटर्न। 4 बातें। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति और जीरो हीरो की स्मृति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने सेवा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं। चारों ओर के माने चार दिशाएं होती हैं और 4 उनके कोण होते हैं। कुल मिला के 8 दिशाएं हुई। 8 दिशाओं में रहने वाले और सेवा के जो भी साथी हैं अनेक जन्मों की। सेवा के साथी शिव बाप के हैं या बाप दादा के हैं? बाप दादा के हैं। और उन चारों दिशाओं के जो भी 4 दिक्पाल 8 दिक्पाल हैं उनके भी सहयोगी हैं, भुजाएं हैं। उन सभी साथी बच्चों से मिलने आए हैं। आज सेवा के साथी और साथ में और भी सेवा के साथी बन बहुत अच्छी सेवा की वृद्धि कर रही है। आदि सेवा मन यज्ञ के आज में भी साथी थे और साथ ही साथ और भी जो सेवा है सृष्टि के आदिकाल में भी सेवा साथी और 63 जन्मों में भी जो सेवा साथी बन करके रहे हैं वो अभी भी सेवा की वृद्धि कर रहे हैं। तो बाप दादा अपने साथियों को देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गा रहे हैं, वाह मेरे विश्व परिवर्तन सेवा के साथी। कैसे साथी? सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले सेवा के साथी। वाह, आज अमृत वेले से चारों ओर स्नेह की मालाएं बाप दादा को डाल रहे थे। 3 प्रकार की मालाएं थी। एक थी बाप समान बनने के उमंग उत्साह की। दूसरी थी अति बिछुड़ी हुई बंधन वाली बांधेली गोपिकाओं की। उनकी मालाएं तो थी लेकिन चमकते हुए अति अमूल्य आंसुओं की माला भी थी। एक एक आंसू मोती के समान चमक रहे थे। और तीसरी माला कुछ कुछ बच्चों की उड़ानों की माला थी।
तो आज अमृत वेले से लेके सभी में विशेष स्नेह समाया हुआ दिखाई दे रहा है। बाप दादा ने विराट रूप जैसे बाहें पसार सब बच्चों को बाहों में समाई लिया, वैसे आज का दिन स्नेह के साथ सर्व पावर की बिल लेने का भी था। एक बच्ची को हाथ में हाथ मिला के विल पावर की बिल सभी बच्चों को शक्ति सेना और पांडव, कई बच्चे पांडव भी और शक्तियां भी बाप दादा ने देखा गुप्त रूप से अंतर्मुखी बना पुरुषार्थ में तीव्र गति से चल रहे हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ ही बहुत अच्छे हैं। बाप दादा ने देखा आज का विशेष रूप स्नेह का सब्जेक्ट सभी के चेहरे पर चमक रहा था। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे तो हैं, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट आवश्यक है, क्योंकि स्नेही को मेहनत कम महसूस होती है, क्योंकि मोहब्बत के अनुभव में सहज रहते हैं। स्नेह की शक्ति कैसा भी पहाड़ और कैसी भी पहाड़ जैसी समस्या हो, तो पहाड़ को भी रुई बनाए देते हैं। पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बनाए देते हैं। तो स्नेह एक छत्र छाया है, और उस छत्र छाया के कारण वो सदैव शेष रहते हैं। उनके लिए सहज हो जाता है। किनके लिए? जो स्नेह में रहते हैं, मोहब्बत में रहते हैं। ज्ञानी तो है ही, लेकिन स्नेह की शक्ति में रहते हैं। स्नेह से परमात्मा भगवान को भी अपना दोस्त बना लेते। जो यादगार है खुदा दोस्त का, खुदा को दोस्त बना के कोई भी समस्या दोस्ती के नाते से सहज कर देते हैं। बाप को अपना साथी बना देते हैं। तो देखो, ज्ञान बीज है, लेकिन प्रेम का पानी बीज में फल लगाए देता है। वो प्राप्ति के फल हैं। तो ऐसे बाप के स्नेही बच्चे बाप को याद करना मेहनत नहीं समझते हैं। अर्थात याद करने में कोई उनको तकलीफ महसूस नहीं होती है, लेकिन और ही भूलना मुश्किल हो जाता है। स्नेही कभी स्नेह को भूल नहीं सकता। मेरा बाबा कहा, दिल के स्नेह से और सर्व खजानों की चाबी मिल जाती है। तो दोनों बाप दादा ऐसे स्नेही जिनके आगे बाप दादा भी हुजूर हाजिरा हो जाता है। दोनों बाप दादा कौन कौन?
राम बाप को कहा जाता है और दादा बड़े भाई को कहा जाता है। सृष्टि रूपी वृक्ष में मानवीय सृष्टि में 500-700 करोड़ पत्ते तो हैं, परंतु उनमें बड़ा पत्ता, बड़ा भाई कौन है? कृष्ण की आत्मा, और उसका बाप राम वाली आत्मा। तो दोनों बाप दादा ऐसे बच्चों के सामने हाजरा हुजूर हो जाते हैं, याद सब करते हैं, लेकिन कोई कोई थोड़ी मेहनत से याद करते हैं और कोई सदा स्नेह के सागर में लवलीन होकर समय रहते हैं। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वास्तव में जैसे सागर की बूंद या सागर में से लिया हुआ चुल्लू पानी सागर में लीन हो जाता है, मिला दिया जाता है, तो वो वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना। उस चुल्लू पानी का अस्तित्व खत्म हो गया। परंतु एक और तो आत्मा को अविनाशी कहते हैं, फिर कहते हैं वो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ऐसे तो नहीं होता है। फिर असलियत क्या है कि मनुष्य आत्माएं परमात्मा के प्यार में समाये जाती है, लवलीन हो जाती है। लीन होने की कोई बात नहीं है, लेकिन लवलीन होती है। तो आज का दिन मोहब्बत में लवलीन होने का है। मेहनत समाप्त हो मोहब्बत के रूप में बदल जाती है। तो बाप दादा ने सभी बच्चों की रिजल्ट भी देखी, देखा कि मेजॉरिटी में बच्चों ने होमवर्क किया है, बाप समान बनने के लक्ष्य को बार बार रिवाइज किया है, रियलाइज भी किया है, और इस बात में बच्चों की रिजल्ट 75% अच्छी रही। इस बात में बाप समान बनने के लक्ष्य को रिवाइज करने में और बाप समान तो बनना ही है। कुछ भी तूफान आए, भूकंप आ जाए और ये बिल्डिंग हिलने लगी, 4-5 मार की बिल्डिंग है, तो बाप समान होने का मतलब क्या हुआ? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, बीज रूपी स्टेज में समाये हुए हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर तो बार बार विनाश हुआ है, बार बार 5 तत्वों का चोला लिया है और नष्ट हुआ है, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का कोई भी बाल बांका होने वाला नहीं। ऐसी निश्चिंत स्टेज हो, कुछ भी तूफान आए, जानते हैं कि ये तो है ही अंतिम कलयुग,
और उस कलयुग के विनाश का टाइम। तो तूफान तो जरूर आवेंगे, परिवर्तन का समय है ना। लेकिन आप बच्चों के लिए तूफान क्या है? आप माने किन बच्चों के लिए? जिन्होंने बाप समान बनने का पुरुषार्थ किया है। क्या पुरुषार्थ? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तूफान नहीं हो, लेकिन तोहफा हो जाए। क्योंकि बाप दादा के वरदान का हाथ सभी बच्चों के माथे पर है। मुसलमान लोग भी मानते हैं, कुरान में भी लिखा हुआ है, जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। तो जिन्होंने दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ता की चाबी कार्य में लगाई है, उनकी अभी भी रिजल्ट प्रमाण सफलता प्राप्ति की है। लेकिन सदाकाल के लिए तूफान को तोहफा बनाए, समस्या को समाधान रूप दे, आगे बढ़ते चलो। तो बाप दादा अभी की रिजल्ट में खुश है। जो भी योग या तपस्या की है, उसमें बच्चों ने लक्ष्य दृढ़ रखा है कि बाप समान बनना ही है। अभी 40 वर्ष अव्यक्त पालना के पूरे हुए। कहाँ से गिनती की? 69 से। अभी 2008 पूरा हुआ। तो 32 साल उधर हो गए पिछले दशक में, और 8 साल इधर हो गए 2000 के बाद। 40 साल अव्यक्त पालना के पूरे हुए। चालीस वर्ष में पहले क्या आता है? है? 40 वर्ष जब शुरू हुई तो पहले पहले क्या था? बिंदु अर्थात 0। तो 0 याद दिलाता है कि मैं हीरो, सच्चा हीरो, महान हीरो हूँ। और हीरो पाठशाली बनना, हर कार्य हीरो समान करना है। तो 0 और हीरो ये सदा याद रहे। और बाकी जो 4 हैं, उसमें 4 बातें नेचुरल जीवन में करनी है और दृढ़ता पूर्वक करनी है। तो करेंगे, तैयार है? कुछ भी पेपर आवे, लेकिन 4 बातें अपने जीवन में करनी ही करनी है। ये बात पक्की है, पक्की। कच्चे को माया खा जाती है। अठारह जनवरी 2009 की अमृतवाणी का दूसरा पेज।
इसलिए पक्का रहना ताकि माया न खा जावे। इसके लिए एक बात सदा शुभ चिंतक, कोई की कमजोरी को देख व सुन रहम दिल बन, शुभ चिंतक बन उनको सहयोग देना है। उनकी कमजोरी को नहीं देखना है, लेकिन उनको सहयोग देना है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक। ये बात पक्की रहेगी ना, सहारे के दाता, रहम दिल बन सहयोग दो, उनसे किनारा या घृणा नहीं करो, क्षमा करो। जो पर्वत हो जाते हैं, माया के वशीभूत हो जाते हैं, उन पर घृणा नहीं की जाती है, उनको सहारा दिया जाता है। तो एक है शुभ चिंतक और दूसरा है शुभ चिंतन में रहना। आजकल बाप दादा देखते हैं विद्यार्थी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है, तो इसको शुभ चिंतन कहेंगे। उस व्यर्थ चिंतन में अपनी जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन की स्वमान का कोई न कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दे, ऐसा मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म करने का तो टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन मन का होम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे, ये तारी मन को दे दो। लेकिन जैसे सुनाया है कि 12 13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग जो मौजों का युग है, उसी मौज में रहेंगे। तो दूसरा सुनाया शुभ चिंतन। चेक करो किसको, अपने शुभ चिंतन को चेक करो और चेंज करो। तीसरा है शुभ वृत्ति। अशुभ वृत्ति वायुमंडल अशुद्ध बनाती है, अशुद्ध वायुमंडल कहलाती है। इसलिए सदैव शुभ वृत्ति। और चौथा है हर एक को यह जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे मेरा काम खास दूसरे को देखना नहीं है, मेरा काम है शुभ वायुमंडल बनाना। जैसे कभी भी वायुमंडल में बदबू होती है तो क्या करते हैं, खुशबू फैलाते हैं ना। बदबू सहन नहीं होती है, कोई न कोई खुशबू का साधन अपनाते हैं। तो ऐसे साधारण वायुमंडल वास्तव वायुमंडल को बदलना ही है, चाहे छोटा हो नया हो, लेकिन ये सबकी जिम्मेवारी है। क्या
वायुमंडल को बदलना, दृढ़ संकल्प करना है, मुझे शुभ वायुमंडल बनाना ही है। ये प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता कराएगी। प्रतिज्ञा करते हो बाप दादा खुश होता है, लेकिन प्रतिज्ञा में कभी कभी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए जो सफलता चाहते हो, जितनी चाहते हो उतनी हो नहीं पाती है। सारे विश्व का, प्रकृति का, आत्माओं का, आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं भी आ जाती है। हर एक अपने सेवा स्थान का ऐसा वायुमंडल दृढ़ता से तैयार करो। कुछ त्याग करना पड़े तो कर लो, त्याग करे तो मैं करूं, ऐसे नहीं दूसरा त्याग करे तो मैं करूं, नहीं। सिस्टम ठीक हो तो करूं, ऐसे तो का वायुमंडल नहीं बनाओ। मुझे तो करना ही है। विश्व परिवर्तक समान है ना, सभी विश्व परिवर्तक हो ना, तो हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का हो जाए कि मैं विश्व परिवर्तक हूं, बहुत अच्छा। तो पहले बाप दादा देखना चाहते हैं, है भी और होगा भी। लेकिन इस वर्ष में बाप दादा छोटे या बड़े सेवा केंद्र का चक्कर लगावे तो वायुमंडल कैसा हो। जैसे आज का दिन स्नेह और शक्ति का है, ऐसे गांव गांव का सेंटर, बड़ा सेंटर का वायुमंडल चैतन्य मंदिर हो। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसमें पहले आप नहीं करना, पहले मैं। क्योंकि बाप दादा और एडवांस पार्टी और आजकल तो प्रकृति भी इंतजार कर रही है। इंतजाम करने वाले आप हो। आपको इंतजार नहीं करना है, आपको इंतजाम करना है। इंतजार करने वालों की लिस्ट में किसको किसको डाल दिया है? पहले बाप दादा ने अपने को डाला। बाप दादा इंतजार कर रहे हैं बच्चों का, और दूसरे नंबर में है एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। और आजकल तो प्रकृति भी अपने हुजूम के साथ इंतजार कर रही है। तो इंतजाम करने वाले आप हो। आपको इंतजार नहीं करना है, इंतजाम करना है। ये आप कौन है? किसके लिए बोला? सब बीके वालों के लिए बोला। सब बीके वाला ये काम कर पाएंगे? है बीके वालों में भी जो विजय माला के मणके बनने वाले हैं, उनके लिए बोला खास। आज चारों ओर भय फैला हुआ है। सबके दिल में एक ही संकल्प है। मेजॉरिटी दुनिया वालों के दिल में ये संकल्प है कि कल क्या होगा। और आपको तो पता है कि कल क्या होगा। तो परिवर्तन करने में पहले मैं निमित्त बनूंगा। ये संकल्प कौन करता है? इस बात में हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा,
रक्षक बनना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा और प्यार लेना पड़ेगा। मन का हाथ उठाया या ये हाथ उठाया? किसने मन का हाथ उठाया? क्योंकि मन बदला तो विश्व बदला। इस वर्ष में क्या स्लोगन होगा? नो प्रॉब्लम। विजय का झंडा दिल में लहराएगा और सभी खुशी की डांस सदा मन में करेंगे। मन की डांस है खुशी, तो हर समय मन की डांस करेंगे, खुशी की डांस करेंगे। और दाता के बच्चे तो हो, जो भी आवे हर एक को कोई न कोई गुण की गिफ्ट दो, तो एक सेकंड में वो दृढ़ संकल्प, दाता का संकल्प लिफ्ट बन जाएगा और एक सेकंड में परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, साकार वतन, जहाँ चाहेंगे बिना मेहनत के सेकंड में पहुंच जाएंगे। कोई भी सामने आवे उसको खाली हाथ नहीं भेजना। कोई न कोई गुण की, चेहरे से, चलन से, मुख से, गुणों की सौगात के बिना नहीं मिलना। तो इस वर्ष का हर मास रिजल्ट अपने पास भी रखना और यज्ञ में टीचर द्वारा ओके का कार्ड भेजना। लंबा लंबा पत्र नहीं भेजना, ओके का कार्ड भेजना। कार्ड भी लंबा नहीं भेजना। जो दुनिया में कार्ड चलता है वो कार्ड नहीं, टीचर द्वारा जो वरदान का कार्ड मिलता है वो भेजना। गुणों की सौगात, शक्तियों की सौगात तुम्हारे पास कितनी है? लिस्ट गिनती करो तो कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। तो जितना देंगे उतना कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे कहते हैं ना छू मंत्र, तो ये शिव मंत्र कभी कोई गुण आपसे कम नहीं होगा और ही बढ़ेगा, क्योंकि कहावत है दे दान तो सूची देना। 18 जनवरी 2009 की वाणी का तीसरा पेज। इस बारी जो पहली बारी आए हैं वोट करके खड़े हो जाओ। अच्छा है, एमपी के राज्यपाल सामने बैठे हैं। इस संगठन में पधारे हो तो अच्छा है। बाप दादा आप सभी को, आने वालों को ये वरदान दे रहे हैं कि सदा बाप से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जरूर करना, क्योंकि पहले पहले आप खुलते ही बाप को देखेंगे तो सारा दिन अच्छा रहेगा। पहले बारी आने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और बधाई। अच्छा, आज टर्न कौन सी पार्टी का है? सेवा का टर्न है इंदौर जोन। अच्छा, निशानी आप लोगों ने अच्छी रखी है। सबके हाथों में कमल का फूल है। अच्छा है, इंदौर कहेंगे ना इसको। इंदौर का अर्थ क्या है? इंदौर अर्थात अंतर्मुखी। ये जो निशानी रखी है, इस निशानी अनुसार
सदा समकुल समान न्यारे और बाप के प्यारे, अंतर्मुखी सदा मुखी, अंतर्मुखी सदा बाप के दिल तक नसीब होते हैं, और अंतर्मुखी सर्व के प्यारे होते हैं। अच्छा, अंदाज भी काफी आया है। मुबारक, यज्ञ सेवा का गोल्डन चांस मिलना ये बहुत बड़ा पुण्य जमा करने का है। हर कदम यज्ञ सेवा करना अर्थात अपना पुण्य जमा करना। तो इन 10-15 दिन में हर कदम सेवा किया तो कितने कदम बने। यज्ञ की सेवा करना महान सेवा है, और बाप दादा ने देखा है कि जो भी जौन ये गोल्डन चांस लेता है वो बहुत सिख व प्यार से सेवा करते हैं। रिजल्ट वेरी गुड हो जाती है। तो आप सबकी भी रिजल्ट अच्छी है और अच्छे में अच्छा रहेगा। अब ये बात याद रखना कि मैं कौन हूं। कमल, कमल जल में रहते न्यारा रहता है। वैसे कोई भी समस्याओं वाली दुनिया में हो, कैसे भी वायुमंडल में रहते हो, लेकिन कमल फूल समान न्यारा और प्यारा, क्योंकि दुख तो सबके लिए है। ये दुनिया ही दुखों की दुनिया है। तो सदैव खुश रहना। भय का वातावरण है, लेकिन आपके लिए सदा मन में खुशी के नगाड़े बजते हैं। सदा खुश रहते हो ना। हाथ उठाओ, खुशी को नहीं छोड़ना। खुशी गई तो सारा जीवन बेकार हो जाएगा। नीरस जीवन अच्छा नहीं होता है, इसलिए सदा खुश रहना। खुद खुश रहना भी है और दूसरों को खुशी बांटना भी है। इतनी खुशी हो जो बांटो भी, खुद भी खुश रहो। क्योंकि बाप का ब्राह्मण बच्चा, सच्चा बच्चा, खुश नसीब बनना, खुश किस्मत बनना। अपना खुश नसीब का टाइटल सदा याद रखना, क्योंकि बाप मिला अर्थात सब प्राप्तियों का भंडार। तो कहावत भी है, भंडारा भरपूर, सुख दुख दूर। तो क्या करेंगे? खुश रहेंगे। अच्छी सेवा भी कर रहे हो, सेवा करना अर्थात वरदान प्राप्त करना। तो सेवा में सफलता मूर्त है। कान हिलाओ, टीचर तो सफलता मूर्त है ना। कहो कि सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलो, सफलता हमारे गले का आहार है। अच्छा, मेडिकल भी, मेडिकल और मेडिटेशन दोनों का ग्रुप आया, तो डबल डॉक्टर है। मेडिटेशन द्वारा बाप से मिलना और मेडिकल द्वारा दुख दूर करना। टेम्परेरी है, लेकिन करते तो है। जैसे बाप तो करता है, तो डॉक्टर या मेडिकल डिपार्टमेंट भी थोड़े समय के लिए पेशेंट का दुख तो दूर कर ही देते हैं। भले बाद में बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं, दवाइयां भी बढ़ती जाती हैं, मरीज भी बढ़ते जाते हैं, और हॉस्पिटल भी बढ़ते जाते हैं, डॉक्टर भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए आराम तो देते हैं ना। तो अभी तो आप सभी को उसको मेडिटेशन सिखा कर के ये पुण्य कराने वाले मेडिकल डिपार्टमेंट हो। सभी डबल सेवा करते हो। हाथ उठाओ जो डबल सेवा करते हैं, डबल डॉक्टर।
क्योंकि सिंगल डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन आप डबल सेवादारी, डबल काम करने वाले। बाप दादा को अच्छा लगा, इस सेवा द्वारा भी कई खुश होंगे, खुश नसीब बनेंगे। बाप दादा ने देखा कि ये बॉम्बे की हॉस्पिटल भी बहुत सेवा के निमित्त बनी है। आप उसकी तो पहले से ही है, लेकिन वह बीच में शहर में होने के कारण ज्यादा सेवा करने का चांस है। अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ने का चांस और वरदान दोनों है। अच्छा, अभी नया प्लान बनाया है कोई? बनाते चलो, परिवर्तन विश्व का करते चलो, उड़ते चलो और उड़ाते चलो। यूथ को आजकल की गवर्नमेंट का भी युवा के लिए बहुत उमंग है, संकल्प है, क्योंकि युवा की विशेषता है जो चाहेंगे, जो सोचेंगे वो करके दिखाएंगे। युवाओं की डबल शक्ति है, शारीरिक भी और मन की भी। युवा संगठित होके जो चाहे उसको कर सकते हैं। पांडव गवर्नमेंट भी देख रही है कि युवा चारों ओर खास अपने स्कूल साथियों की सेवा कर रहे हैं। बाप दादा के पास युवा वर्ग की रिपोर्ट आती है। अभी एडिशन ये हो, इस वर्ष में जो भी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं, एक एक मर्यादा को पूर्ण रूप से, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध संपर्क से, चारों ही रूप में पालन करने वाला हो, ऐसा ग्रुप तैयार करो। इस वर्ष में कोई भी मर्यादा भंग न हो, ऐसा ग्रुप बनाओ, आपस में बनाओ, जो होते सो अर्जुन। पसंद है? कौन करेगा? आप करेंगे? हाथ उठाओ। सभी युवा वर्ग करेंगे। आप लोग कितने हैं? उन्होंने कहा 400। आपस में ग्रुप में पक्का करो, फिर गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है, लेकिन बन करके नहीं दिखा पाते। आप करके दिखाओ। 18 जनवरी 2009 की आने का चौथा पेज, एग्जाम्पल बन के दिखाओ। होमवर्क मिल गया। बाप दादा ये चाहते हैं कि चार ओर के ब्राह्मण आत्माएं इस वर्ष में कमाल करके दिखाएं। व्यक्त संकल्प की धमाल न हो, शुद्ध संकल्प इतना जमा करो जो व्यक्त को आने का समय ही नहीं मिले। इतना खजाना है ना, शुद्ध संकल्प का इतना खजाना इकट्ठा है तो हाथ उठाओ। शक्तियां भी है, शक्तियां भी एग्जाम्पल बने और पांडव भी एग्जाम्पल बने। अच्छा, बाप दादा खुश है, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी वाले हैं। आप भी डबल सिक्योरिटी वाले हो ना। एक तो जो हंगामा करने वाले हैं उनसे सिक्योरिटी करते हो, दूसरे जो बेचारे चाहना बंद रखते हैं कि हम सदा सुख में रहें, शांति में रहें, उनकी भी सिक्योरिटी करो। उनको मन मना भव का मंत्र देकर, शिव मंत्र देकर के कम से कम खुश रहे। खुशी की सिक्योरिटी, खुशी गवाए नहीं, ये सिक्योरिटी का रास्ता बताओ। तो डबल सिक्योरिटी करो तो कितनी आपको आशीर्वाद मिलेगी। दुखी को खुशी हो, सुखी बनाओ, गमगीन को खुश करो तो आशीर्वाद मिल जाएगा। और ऐसा हर एक के घर को छोटा सा मंत्र दो, जो खुशी न गवाए, घर घर में खुशी हो। जितनी ये सेवा करेंगे तो डबल सिक्योरिटी वाले क्या बन जाएंगे। फैलाओ, हर स्थान पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दो
है तो सब स्थान वाले। अपने देश में ये सिक्योरिटी का काम करो, गांव गांव बड़े बड़े स्थान खुशनुमा हो जाए, तो ये काम करेंगे ना। अच्छा, अभी सभी सदा जो 4 बातें सुनाई और 5वां जीरो और हीरो सुनाया, तो इन बातों का मनन करते हुए मगन अवस्था में रहने वाले ब्राह्मण तो फरिश्ता आत्माएं, देवता बनना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फरिश्ता तो देवता तो है ही, तो सदा स्नेह के लब में लीन, लवलीन रहने वाले, सदा व्रता के संकल्प की चाबी को मन में, बुद्धि में, स्मृति में रखने वाले, क्योंकि चाबी के पीछे माया बहुत चक्कर लगाती है। तो मन और बुद्धि से सदा समर्थ रहने वाले, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद क्या नमस्ते, दादियों जानकी चक्कर लगा करके आई, बहुत अच्छा, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा। बाबा को चित्त याद आया कि जगदम्बा बीच में खड़ी है, झंडा लहरा रही है और पीछे 7 शक्तियां साथ में खड़ी है। तो अभी वो चित्र बाप दादा विश्व के आगे दिखाना चाहता है। कौन सा चित्र याद दिलाया? पास्ट का, वर्तमान का या फ्यूचर का? पास्ट का चित्र याद दिलाया। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? वह चित्र प्रैक्टिकल में विश्व के आगे दिखा रहे हैं। तो कैसे दिखावे? ओम राधे मम्मा जिनको जगदम्बा का टाइटल मिला था, वो तो चली छोड़ गई। फिर कोई प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली जगदम्बा प्रत्यक्ष होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो सारे ब्राह्मणों से शक्ति सेना ऐसी तैयार करो जो निमित्त बने, चक्कर लगाते हुए वायुमंडल को पावरफुल बनाए और दृढ़ संकल्प करे। तो ये दृढ़ संकल्प रखते हैं कि हम वायुमंडल को बदल के दिखाएंगे, ये झंडा उठाएं। ऐसा ग्रुप निकालो जो चक्कर लगा के वायुमंडल को ठीक करे, अपनी स्थिति, वाणी और संग से ठीक करे। ऐसा ग्रुप तैयार करके दिखाओ। तो बाप दादा को चित्र याद आया, तो ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए। ऐसे नहीं कहना कि समय नहीं मिलता। कोई नहीं कहेगा समय नहीं मिलता, समय मिलेगा। अगर सुभावना है तो ऐसा ग्रुप बाप दादा को बना करके देना। परदादी सेवा कर रही हो, मनसा सेवा से सकाश बहुत दे रही हो, सेवा में बिजी रहती हो। कलकत्ता वालों ने फूलों का श्रृंगार किया है, अच्छा, हमेशा करते हैं। डॉक्टर अशोक मेहता से और योगिनी बहन से दोनों ने हिम्मत अच्छी रखी और समय पर पहुंचाया। उन्होंने कहा दादी गुलजार को कल बॉम्बे से मधुबन लेकर आए, इस बात की मुबारक है। जो ड्यूटी दी वो अच्छी। अव्यक्त बाप दादा से मध्य प्रदेश के राज्यपाल बलराम जाखड़ जी मिले हैं, बहुत अच्छा है। देखो ये भी आपका भाग्य है जो ऐसे संगठन में पहुंचे हो।
अभी बाप दादा यही कहते हैं कि जो इस समय संगठन में मेडिटेशन सिखाते हैं वो मेडिटेशन 3 घंटे का है। तो ये जरूर करना। देखो 3 घंटा अलग अलग देना। अगर बिजी हो तो छुट्टी के दिन दो, अच्छा है, क्योंकि बाप के पास आए हो तो बाप तो सौगात देंगे ना। आशीर्वाद ये है कि मेडिटेशन द्वारा सदा खुश रहो। खुशी कभी भी गवाना नहीं। कभी भी कोई बात आवे कहो बाबा शिव बाबा, तो वो बाप दादा को दे दो। अच्छा, ओ